हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू पाई एजुकेशन। आज हम लोग थोड़ा बेसिक बात करेंगे। एक्चुअल में अब हम लोग इस प्लेटफॉर्म में क्लास 9th भी स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9th में हम फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाएंगे आपको, तो उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप जान जाइए। देखिए, पहले यदि स्टार्ट करने से पहले फिजिक्स या मैथ्स, पहले तो आप उसका सिलेबस देखिए कि हमारे कोर्स में या फिर हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या चैप्टर है, कितने चैप्टर हैं, क्या सिलेबस है। नाउ सबसे ज़्यादा डाउट इस बात में बच्चों को है कि CBSE ने या फिर अदर बोर्ड ने अपने सिलेबस कुछ रिड्यूस किए हैं। ठीक है, तो जो भी सिलेबस होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा जहां से आप अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वहां जाके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे हम कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सारे चैप्टर पढ़ने रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि हम कम से कम पढ़ें, ठीक, वो लिमिटेड चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। लेकिन एज ए टीचर मुझे पूरे चैप्टर पढ़ाने हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस रिड्यूस होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पढ़ना कम कर दें। सिलेबस सिर्फ कोरोना पेंडेमिक के चलते लिया गया है ताकि जो हमारा सेशन शॉर्ट हो गया है तो ताकि सिलेबस एकोमोडेट हो पाए उस सेशन में। ठीक है, इसलिए हमारा सिलेबस शॉर्ट किया गया है, कर्टल किया गया है। ठीक है, यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा, सारे चैप्टर पढ़ लीजिए, कम से कम एक बार गो थ्रू तो होइए इस चैप्टरों के साथ। ठीक है, तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, और बहुत लेंदी चैप्टर है भी नहीं यहाँ के 9th के, छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो मेरे हिसाब से आपको सारे चैप्टर पढ़ने चाहिए। बाकी मैं सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा, अब वो आपके विश के ऊपर है कि आप कौन से चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, कितना आपके सिलेबस में है। ठीक है, बाकी जो अपडेटेड सिलेबस है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फिजिक्स में और मैथ्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आज तो मैं फिजिक्स की बात करूंगा, मैथ्स की जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बात कर लेंगे। तो जो हमारा फिजिक्स का सिलेबस होगा 9th का, वो मैं अभी आप लिख दूंगा यहाँ पे। दूसरी बात, बहुत बच्चों में डाउट होता है कि क्या ये सिलेबस CBSE बोर्ड का है या स्टेट बोर्ड का भी है या ICSE बोर्ड का है। तो टेंशन फ्री रहिए, ये सिलेबस सबके लिए है। ठीक है, वेदर यू आर CBSE बोर्ड स्टूडेंट और स्टेट बोर्ड स्टूडेंट और ICSE बोर्ड स्टूडेंट, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट आपको कवर करवाया जाएगा 9th का। मतलब कंप्लीट का मतलब क्या है? कंप्लीट का मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थ्योरी। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो ही आप प्रैक्टिकली सोच पाएंगे और तो ही आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है, यदि मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल करवा दूं तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर मैं न्यूमेरिकल ना करवाऊं सिर्फ थ्योरी पढ़ा दूं तो भी नहीं समझ में पूरा आएगा। ठीक है, तो दोनों ही पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले थ्योरी देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हाँ, बहुत बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा दिया जाए, जो एक्सरसाइज दी होती है चैप्टर के लास्ट में, वो करने का कोई मीनिंग नहीं होगा। वो करके आप मार्क्स अच्छे ला जरूर सकते हैं, हो सकता हो कि आप मार्क्स बहुत अच्छे ला लें। ठीक है, जो भी आपका होता हो एग्ज़ाम, जितने भी मैक्सिमम मार्क्स का होता हो, लेकिन उससे आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। नॉलेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नॉलेज के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा सिलेबस। ठीक है, और थॉरो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्किप कर करके पढ़ रहे हैं। मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आराम से पूरा चैप्टर पढ़ें। एक बार जो यहाँ पढ़ाया जाए एक बार उस वीडियो को पूरा देखें, आराम से बैठ के वीडियो देखें। यदि आपको वीडियो लेंदी लगते हैं तो आप बीच में पॉज भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो मोबाइल है, आप पॉज दबा सकते हैं। आराम से पॉज दबाइए, रेस्ट लीजिए, चाय पीजिए, आराम से देन दोबारा शुरू करिए। ठीक है, एक बार देखिए। जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे आप तो क्या करें, फिर नोट्स बनाएं और सेल्फ नोट्स बनाएं, क्योंकि जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो उतना अच्छा आपको समझ नहीं आएगा। और जब खुद से बनाएंगे ना तो चीज़ें बाय हार्ट भी होंगी, आपको ध्यान में भी रहेगा। और जब पका हमें मिल जाता है ना तो हम क्या हो जाते हैं, हम लेज़ी हो जाते हैं, फिर हम उतना कंसंट्रेट नहीं करते चीज़ों में। ठीक है, तो सेकंड टाइम आप क्या करें, नोट्स भी बनाएं। फिर जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो ऐसे पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो साथ में हम फिजिक्स भी पढ़ेंगे 9th का, मैथ्स भी पढ़ेंगे और 10th क्लास तो चल ही रही है इस पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि 9th के सिलेबस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। जो हमारा क्लास 9th का जो सिलेबस है उसमें 6 यूनिट हैं। ठीक, 6 यूनिट कौन कौन सी हमारे? फर्स्ट जो है मोशन है, सेकंड यूनिट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड इज ग्रेविटेशन, फोर्थ इज फ्लोटेशन, फिफ्थ इज वर्क एनर्जी एंड पावर, एंड लास्ट वन इज साउंड। ठीक, यानी टोटल 6 यूनिट है हमारे।
हो सकता हो कि इनमें से कुछ यूनिट आपके कम हो गए हों, ठीक है, तो आप उसको लीव भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे टोटल पूरा पढ़ेंगे। ठीक ना, हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे वो पूरा थोरो पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हमें ये समझना है कि जो इसमें कभी कभी जो हमारे जो पुराना सिलेबस था सीबीएसई का, उसमें जो 1, 2, 3 है, ये टर्म 1 का है। ये जो पोर्शन है किसका है? टर्म 1 का पोर्शन है। टर्म 1 का पोर्शन है। टर्म 1 मतलब हाफ ईयरली के पहले का पोर्शन। और ये जो हमारा था ये हमारा है टर्म 2 का। टर्म 2 का, ठीक। तो टर्म 1 और टर्म 2 मतलब सिलेबस को रिड्यूस करना, फर्स्ट टर्म में सिर्फ इतना ही पेपर में आएगा, नेक्स्ट में इतना आएगा, ऐसा कर दिया गया था। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो ये बेसिक है बातें। और जो ये हमारा जो ये चैप्टर्स हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल हैं जो MPPSC मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके सिलेबस में ये भी चैप्टर हैं, ठीक है, साइंस में, तो उनके लिए भी क्लास यूज़फुल होगी, तो वो भी देख सकते हैं अपनी क्लास ये, ठीक है। तो हम ये सब पढ़ेंगे। और अगर आप कोई इस जो 9th क्लास पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल की लिंक उनको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले मोशन से स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 सारे चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें, ठीक है, क्योंकि इस पेंडेमिक में बाहर जाना सेफ़ नहीं है, तो बेटर ऑप्शन क्या है हमारे पास? डिजिटल स्टडी ही सेफ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और देखेंगे फर्स्ट क्लास, दैट इज मोशन। ओके, सेफ रहें और पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू।